आदरणीय दिनेश दादा द्वारा पुलिस लाइन राजगढ़ में घोड़ा बछाड़ सांप को बहुत ही सतर्कता के साथ पकड़ लिया गया है। और देखो सांप की लंबाई करीबन 5 से 6 फीट है और ज़्यादा ही। और वो सांप, ये सांप है, दादा ने बहुत ही चतुराई से उसको पकड़ा। ऐसी जगह में छुपा था बिल्कुल, और दादा द्वारा इस सांप को पकड़ के सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। कितनी प्रजातियां का रेस्क्यू कर चुके हैं आप अभी तक राजगढ़ में? ब्लैक कोबरा है, करे थे, गोयरे हैं, घोड़ा पछाड़ है, धामन है, कई प्रकार के जो अपने राजगढ़ में पाए जाते हैं वो सभी लगभग पकड़ चुका हूँ। अच्छा, कभी ऐसा हादसा भी हुआ है कि आपके आने से पहले लोगों ने सांप को मार दिया? हाँ, कई बार हुआ है ऐसा। मेरे को बुलाया, मैंने पूछा, उसके पहले मार दिया उसको। तो मेरे को काफी दुख होता है उस बात का कि भाई तुमने मेरे को बुलाया फिर मारा क्यों है इसको? नहीं मारना था, 5 मिनट इंतजार कर लेते, मैं निकाल ही देता उसको। जानवरों के प्रति आपका प्रेम कब से है आपको? हाँ, मैं बचपन से ही जानवरों के प्रति प्रेम है मेरे को। मैंने कुछ पाल भी रखे थे पहले। यही? जी हाँ। अच्छा, सांप वगैरह पाल रखे थे। टैंक बना रखा था, उसको छोड़ रखे थे, उनको मेंढक वगैरह मछली वछली खिलाता था। तो जब मेरी नौकरी लगी तब से सबको मैंने छोड़ा उनको जंगल। अच्छा, हाँ। मतलब आपको लगाव शुरू से ही था? शुरू से बचपन से लगा है ना। थोड़ा डर था बचपन में। अच्छा, जब छोटे थे तो थोड़ा डर था, बाकी जब फिर मैंने को पकड़ने लगा उसके बाद से भी धीरे धीरे दिल से डर बिल्कुल ही निकल गया एक तरह से। आपकी शादी हुई होगी, उसके बाद क्या प्रभाव पड़े इन सब कामों को लेकर आप? हाँ, शादी हुई उसके बाद कुछ समय थोड़ी मिसेस नाराज रही कि इसको मत पकड़े करो, जहरीले जानवर है, कभी भी घटना हो सकती है। फिर मैंने समझाया कि नहीं, ऐसा कोई परेशानी नहीं है, अपन कोई नुकसान थोड़ी नहीं कर रहे हैं उनको। जिस जगह से पकड़ा दूसरी जगह छोड़ देते हैं लाके। नौकरी कब लगी आपकी, जब 14 साल की उम्र से आप सांप पकड़ रहे हैं? नौकरी मेरी लगी 1999 में। 1999 में लगी। पहली पोस्टिंग कहाँ थी? पहली पोस्टिंग मेरी नरसिंहगढ़ हुई थी। वहाँ पे भी आपने कुछ किया कभी? हाँ, नरसिंहगढ़ में भी पकड़े थे कुछ, और उसके बाद फिर भोपाल चले गए थे। एक बार भोपाल में आरई साहब के यहाँ निकला, प्रदीप सिंह चौहान थे आरई साहब, उनके यहाँ निकला, तो वहाँ भी वो नागिन में नहीं पकड़ी थी। तो आपने केवल दीक्षा ली थी, इसके लिए कोई ट्रेनिंग वगैरह? नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं दी। कभी ऐसा मौका आया है कि आपको किसी जानवर ने काटा हो? नहीं, अभी तक तो नहीं काटा मेरे को। स्नेक कैचर को हमने देखा है और सुना भी है कि कई लोग पैसे की डिमांड भी करते हैं, तो आपके साथ इस तरह से कोई मामला? जी, कई बार मामला है ना। कलेक्टर साहब के यहाँ वो उनके ड्राइवर थे, वो बोले एक बार कि इनको पैसे दे दो, तो मैं पैसे नहीं देता, निःशुल्क सेवा करता हूँ, मैं पैसे नहीं देता। मेरे गुरु ने मना किया है कि ये निःशुल्क सेवा है, निःशुल्क निस्वार्थ सेवा करना है, पैसे नहीं देना। अच्छा, इसलिए आप पैसे नहीं लेते? इसलिए मैंने आज तक उसी नियम पे चला रहा हूँ। अच्छा, कभी कोई सी ऐसी घटना जो आपको आज तक याद हो और मतलब आप उसको भूल नहीं पाते हो, मतलब कोई सी ऐसी घटना आपके साथ घटित हुई है ये सांप या गोयरा वगैरह पकड़ने को लेकर? हाँ, एक बार कलेक्टर साहब के यहाँ घुस गया था सांप, बड़ी मुश्किल से पकड़ा था, पेट के अंदर चला गया था। कौन कलेक्टर थे उस समय? अमर सिंह साहब थे। अच्छा, आपकी नौकरी नहीं लगी थी उसके पहले भी आप ये काम करते थे? हाँ जी, नौकरी के पहले से। फिर लोग आपको बुलाने लगे कि भी है सांप पकड़ते हैं दिनेश जी, तो फिर कैसे क्या मैनेज करते थे खर्चा वगैरह अपना? नहीं, कुछ खर्चा नहीं, पैदल ही चलते थे पहले तो। कभी सभी कोई साधन लेके आ जाता तो उनके साथ बैठ के जाते। 96 की बाढ़ आई थी जब मनोज श्रीवास्तव साहब के यहाँ नागिन घुसी थी कलेक्टर साहब के यहाँ, तो काफी परेशान रहे। उन्होंने बुलाया भी बहुत से लोगों को, बाकी नहीं पकड़ पाए थे। फिर मैं जा रहा था व्यायामशाला, तो गनी भाई मेरे ड्राइवर जो थे, उन्होंने बोला कि यार भैया ऐसी बात है, तो मैंने कहा भाई छोड़ना पड़ेगा आपको, तो गाड़ी से लेके आए। 15 मिनट में उस नागिन को निकाल के लाके छोड़ दिया था। कोई सी स्टिक वगैरह भी इस्तेमाल नहीं करते? नहीं, मैं सिर्फ लकड़ी का डंडा छोटा सा इस्तेमाल करता हूँ, बस उसी अपना औजार समझते हैं। आपको कभी ये जो वन विभाग होता है यहाँ ट्रेनिंग होती है, इन्होंने लोगों ने ट्रेनिंग वगैरह के लिए? नहीं, वन विभाग में कोई ट्रेनिंग नहीं दी। या कभी प्रोत्साहित किया आपको इसके लिए? कभी 26 जनवरी या 15 अगस्त? हाँ, प्रमाण पत्र मिले हैं मेरे को 26 जनवरी पे, 15 अगस्त पे, और पब्लिक के द्वारा भी मेरा सम्मान हुआ, 4 हिंदू उत्सव समिति के द्वारा सम्मान हुआ। आजकल सोशल मीडिया का ट्रेंड है, आप देख रहे होंगे कि रील्स और वीडियोस वगैरह का ज़माना है, तो हर जगह सोशल मीडिया की रील्स और वगैरह अन्य स्नेक कैचर बनाकर डालते हैं कि वो किस तरह से सांप का रेस्क्यू करते हैं, गोयरे का रेस्क्यू करते हैं। तो आप मन में इस तरह से कोई आया कि वो अपना प्रचार करने के उद्देश्य से रील बनाकर डालते हैं? मेरे को तो सभी जानते हैं, मैंने आज तक कोई रील नहीं बनाई। आपके सामने कोई ऐसे केसेस आए हैं कि लोग झाड़ फूक के लिए ले गए हों? हाँ, ले गए, नहीं मर गया, बचे ही नहीं पाया वहाँ ले गए।
मैंने भी करा कितने बोला ऐसे भी। केसेस आपने अपनी आंखों से देखे कम से हैं? कम 5-7 केस देख चुका हूँ मैं ऐसे। 5 से 7 जी, केस 5-7 जो झाड़ फूक के जो झाड़ भरोसे फूक के चक्कर में रह गए, चला गया वो इंसान। अच्छा, आप नए-नए लोगों को देखते हैं, मतलब कई लोग आपके पास भी आए होंगे कि सर ये कैसे करते हैं, वैसे करते हैं, नए लोग जो अभी जुड़े होंगे आपसे। जी। आपने अपने बालक को भी सिखाया है क्या ये सब नहीं, चीज़ें? बालक को नहीं सिखाया, बाकी 2-3 लोगों को सिखाया था मैंने पहले, तो वो लोग पकड़ने के पैसे-वैसे देने लगे हैं, तो मेरी आत्मा काफ़ी दुखी है इस बात से। 3 लोगों को सिखाया, तीनों लोग पैसे लेते हैं, पकड़ने के बाद बोलते हैं पूजा लेना है, ये है, 2000 रुपये लगेंगे, 1500 रुपये लगेंगे, ऐसे पैसा लेते हैं। जब पकड़ा है तो उसको सुरक्षित छोड़ दें और कोई दिखावा नहीं करें, परेशान नहीं करें उसको। जैसे कोई डांस कराता है, कोई थैले में भरता है, डिब्बे में भर के दिखाता है लोगों को, हिला-हिला के उसको वो फुसकारता है, ऐसा नहीं करें। अच्छा, इस तरह से जी, नहीं करना इस तरह चाहिए। से नहीं करें, उसको छोड़ दें ले जाकर अगर पकड़ते भी है तो। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ दिनेश गुर्जर जी, जो कि प्रधान आरक्षक हैं, राजगढ़ के महिला थाने में पदस्थ हैं और लगभग 14 साल की उम्र से, यानी कि इनकी नौकरी से पहले से ही ये स्नेक कैचिंग का काम कर रहे हैं और इनका एक रिकॉर्ड ये हमेशा रहा है कि इन्होंने आज तक स्नेक कैचिंग जितने भी रेस्क्यू किए हैं, बड़े-बड़े साँपों के जो भी रेस्क्यू किए हैं, उसके लिए आज तक 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया। साथ ही जो लोगों को तैयार किया है, उन लोगों को द्वारा भले ही इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन इनके द्वारा कभी इस तरह से कोई कृत्य नहीं किया गया और इनका कहना है कि ये बचपन से ही साँप से बहुत प्रेम करते हैं, यानी कि जो जहरीले जीव-जंतु हैं, उनसे ज़्यादा प्रेम करते हैं और उन्हें ले जाकर सुरक्षित जंगल में छोड़ देते हैं।